ओम गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। हर हर महादेव। मैं उमाचार्य विपिन। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष माता सरस्वती की एक दिव्य साधना के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। इस साधना के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर मानसिक शक्ति का विकास होता है और प्रज्ञा तीव्र हो जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, स्मरण शक्ति का बहुत ही बड़े लेवल पर विकास होता है। इस साधना के द्वारा जो विद्यार्थी गण हैं, अगर इस साधना को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो बिल्कुल पक्की बात है कि वो जो भी पढ़ेंगे वो उनको याद हो जाएगा, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। वो जिस भी लाइन में सफल होना चाहते हों वो जरूर होंगे, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन साथ ही साथ में उपासना को और मेडिटेशन को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते हैं। अगर वो लोग थोड़ा मेडिटेशन को महत्व दें, मेडिटेशन करें और साधना करें, उपासना करें माता की, मात्र 30 मिनट करना है, तो उससे क्या होगा, जो मेहनत वो 8 घंटे करते हैं वही सब्जेक्ट उनको 4 घंटे में याद हो जाएगा। इतनी प्रज्ञा तीव्र हो जाएगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। आप पढ़ा हुआ भूलेंगे ही नहीं और समझ का दायरा बढ़ जाता है इससे। जो भी आप वो टीचर ने आपके समझा दिया या आप कुछ भी सीख रहे हैं, किसी ने आपको समझा दिया, तो आप पूरी तरीके से उसको समझने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगा। तो ये सब विकास होते हैं। अब इस साधना को करते कैसे हैं इसके बारे में आपको बताऊं। मित्रों, इसमें एक यंत्र बनेगा, उस यंत्र को आपको गले में धारण करना होगा। इसमें चांदी की ताबीज रहेगी और भोजपत्र पर यंत्र बना करके और आपको उस ताबीज में भर करके और धारण कराया जाएगा। उस ताबीज की पूजा आदि करके, सिद्ध करके, उसके बाद उस ताबीज को आपको दिया जाएगा। ये भाषा प्रयोग यानी सरस्वती माता का दिव्य कवच रहेगा, जिसको धारण करने के बाद आप अपने आप में भगवती की ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे, भगवती की कृपा को महसूस कर सकेंगे। सभी तरीके से आपकी रक्षा होगी और आपको मंत्र दिया जाएगा, विनियोग दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ध्यान, विनियोग और मंत्र, दीपक जला करके नित्य मात्र 30 मिनट जाप करना है। अगर कोई विद्यार्थी है, अभी पढ़ लिख रहा है, तो अगर दीपक नहीं भी जलाएगा तो चलेगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस मंत्र का जाप आप या फिर रात्रि में करें या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, तो ज़्यादा अच्छा ये असर करता है। इसका विशेष ध्यान रखें। पूर्ण कृपा इस मंत्र की प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त और या फिर रात्रि के वेला में इसका जाप करिए। रात्रि के वेला में आप 10 बजे से भी कर सकते हैं। तो जो लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अगर रात में बैठ करके जाप करेंगे तो सोएंगे कब, सुबह स्कूल कब जाएंगे और अपना काम कैसे करेंगे, होमवर्क कैसे करेंगे। तो विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे इस मंत्र का आधा घंटा जाप करना है। और जो लोग गृहस्थ हैं या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं या फिर कुछ प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा एजेड हैं, समझदार हैं, तो वो लोग रात में भी कर सकते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप लोग इस साधना को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके और इस साधना की विधि को और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इस साधना का पूर्ण फल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना अत्यंत चमत्कारी है और एक दिव्य साधना है।
और ये जो मंत्र है, गुप्त मंत्र है, इसको मैं आप सभी के समक्ष ऐसे प्रकाशित नहीं करूँगा। अगर गुरु आज्ञा होती तो मैं प्रकाशित कर देता। जो लोग इस दीक्षा को प्राप्त करेंगे उन्हीं लोगों को इस मंत्र की पूरी विधि बताई जाएगी। तो सभी लोग इस मंत्र के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता, आपकी स्मरण शक्ति ही आपके लक्ष्य को प्राप्त कराती है। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री